नमस्कार बच्चों, हम एडवर्टाइजमेंट के 4 विज्ञापन पढ़ चुके हैं और आज हम 5वां एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। एडवर्टाइजमेंट के जितने भी क्लासिफाइड पॉइंट्स हैं वो आपको सारे डिटेल्स में बताए जाएंगे। हर वीडियो को आप बार बार देखें, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके डियर, आगे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे रिप्लाई दें, आपकी प्रॉब्लम का जरूर सॉल्व होगा। तो हम आज 5 नंबर टॉपिक की बात करेंगे और वो है सिचुएशन वैकेंट। आज हम 5 नंबर का टॉपिक एडवर्टाइजमेंट लेकर आए हैं, सिचुएशन है वैकेंट, और ये एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, किसी भी शिक्षण संस्थान को किसी भी पोस्ट की, वैकेंट पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाया जाता है। ओके डियर, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनकर आएगा। क्वेश्चन क्या है, you are the principal of government senior secondary school राड़ोली सीकर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, You are the principal of government senior secondary school Ranoli Sikar. You want to appoint a guest faculty member for the post of English lecturer। आगे लिखा है, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट for walk-in interview to be published for the Daily लोकल न्यूज़पेपर। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखें। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राड़ोली। आपको बताया कि आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल राड़ोली के, आपका नाम नहीं दिया है। फिर आपने लिखा यू वांट टू अपॉइंट ए गेस्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चर। आप अपने स्कूल में एक गेस्ट फैकल्टी को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट का, इंग्लिश का। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराना है डेली न्यूज़पेपर के लिए। ओके डियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले आप क्वेश्चन को कंप्लीटली समझ लें, उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आगे चले, इस क्वेश्चन का एडवर्टाइजमेंट कैसे बनेगा देखिए। कोई तरीका, वापस बॉक्स बनाया, ये आपने बॉक्स बनाया। आप हेडिंग लिखेंगे, आप लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, ये आपकी हेडिंग होगी। सिचुएशन वैकेंट मतलब पोस्ट वैकेंट है, उसके लिए आपको हेडिंग देनी होगी सिचुएशन वैकेंट की।
ओके डियर, समझ में आ गया होगा। यहां से स्टार्ट करेंगे आप। वांटेड ए गेस्ट फैकल्टी, वांटेड ए गेस्ट फैकल्टी of an English lecturer against a vacant post. About 1 year. The candidate must be MBA in English and having 5 years and having having 5 years teaching experience. ये हो गया। इसके बाद देखिए सैलरी लोअर फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। अब आगे लिखेंगे आप, प्लीज वॉक इन इंटरव्यू in the principal's office on 10 July from 10 AM to 5 PM. फिर आप लिखेंगे मिस्टर राजीव वर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानोली सीकर। मोबाइल नंबर ये आएगा फिर आप इसको कंप्लीटली बंद करेंगे। एक बार दोबारा समझें, क्वेश्चन दोबारा समझेंगे आप, दोबारा समझिए। सिचुएशन वेकेंट
आपने लिखा हेडिंग लिखी, आपने लिखा वांटेड गेस्ट फैकल्टी ऑफ एन इंग्लिश लेक्चर, हमें इंग्लिश लेक्चर की जरूरत है अगेंस्ट ए वैकेंट पोस्ट अबाउट 1 ईयर, 1 साल के लिए वैकेंट पोस्ट है तो हमें इंग्लिश लेक्चर की जरूरत है। द कैंडिडेट मस्ट बी एमए बीएड इन इंग्लिश, कैंडिडेट है वो इंग्लिश में एमए बीएड होना चाहिए एंड हैविंग 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, और 5 साल का उसका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, योग्य जो कैंडिडेट होगा उसके लिए सैलरी कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए सैलरी कोई लिमिटेड नहीं है। प्लीज वॉक इन इंटरव्यू इन द प्रिंसिपल ऑफिस ऑन 15 जुलाई, आप इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचे 15 जुलाई को 10 AM to 5 PM को, और प्रिंसिपल का नाम लिखा है मिस्टर राजीव वर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। ओके, ये आपका नाम नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन ये आपको लिखना होगा, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था, स्कूल का नाम जरूर दिया था। फिर आपको डिटेल कंप्लीटली कॉन्टेक्ट नंबर ये सारी डिटेल आपको देनी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमें आपको हेडिंग है जो सिचुएशन वैकेंट क्या है तो हेडिंग लिखें, और एक्सपीरियंस वगैरह है, सैलरी बताना चाहो तो सैलरी भी बताई जा सकती है, लेकिन हेडिंग लिख दिया या नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, यहाँ सैलरी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है डियर। ओके, और फिर जिससे कांटेक्ट करेगा, जिस स्कूल में इंटरव्यू होगा उसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। हर एक टॉपिक को आप एक बार समझ में नहीं आए 2 बार पढ़े, कंप्लीटली समझ में नहीं आए, फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताएं कमेंट करके। ओके, समझ में आ गया होगा। 5 नंबर टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम कल नेक्स्ट अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स डियर।